हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के एजुकेशन पर। यह हमारी आज की दूसरी वीडियो। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था, नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों का निचोड़ था। तो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था। आप सभी के कमेंट्स आए हुए थे कि इसका सेकंड पार्ट भी हमें चाहिए, तो हमने सेकंड पार्ट इसका तैयार किया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको जस्ट एक काम करना है, प्लीज शेयर इट टू अदर्स, शेयर इट टू अदर्स, लोगों तक पहुंचाओ, बच्चों तक पहुंचाओ। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच सके चीजें यार। ओके, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो भी आप अपने फेसबुक में शेयर कर सकते हो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो भी आप शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच सके ये चीजें। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें 25 तक फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया हुआ था कि इनमें से कौन सा सोपान नवाचार अपनाने का सोपान नहीं है। इनमें से कौन सा सोपान नवाचार अपनाने का सोपान नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जानकारी, ऑप्शन नंबर बी परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी पुनर्मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी है मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या है, इनमें से कौन सा सोपान नवाचार अपनाने का सोपान नहीं है। जल्दी से कमेंट करो, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स यार दोस्त, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। कमेंट करो सभी लोग कमेंट करो फास्ट कि क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है क्या, पुनर्मूल्यांकन। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक नवाचार में कितने चरण होते हैं। प्रत्येक नवाचार में कितने चरण होते हैं, 6, 2, 7, 8। क्या होगा आपका राइट आंसर। ABCD आपके सामने दिख रहा है, 6, 2, 7, 8। तो प्रत्येक नवाचार में कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, सभी की कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या होगा आपका राइट आंसर 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ, प्रत्येक नवाचार में कितने चरण होते हैं। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। मैं आप सभी कमेंट्स देख रहा हूँ यार, बहुत लोग देख रहे हो बट कमेंट्स बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो कमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्त 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, 6 होंगे। प्रत्येक नवाचार में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्था के लिए नवाचार का चयन प्रायः कौन करता है। कोई अगर संस्था है, उसमें कुछ नई चीजें आपको अडॉप्ट करनी है, कोई नई चीजें लेकर के आनी है, तो उसमें कौन चयन करता है। क्या वो मैनेजर होता है, प्रधानाचार्य होता है, शिक्षक होता है, या छात्र होता है। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा। संस्था के लिए नवाचार का चयन प्रायः कौन करता है। जैसे कि विद्यालय भी क्या है, एक संस्था है। अब उसमें कोई नया नवाचार लेकर के आना है, कुछ नए विचार लेकर के आने हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आनी है, नई चीज़ कुछ लाना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो ये कौन चयन करेगा इसका, मैनेजर, प्रधानाचार्य, या शिक्षक, या छात्र। इन चारों में क्या होगा आपका राइट आंसर। तो दोस्त इन चारों में जो आपका राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है क्या, प्रधानाचार्य आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि नवाचार के पद हैं। नवाचार के पद कौन कौन से हैं, परीक्षण है, मूल्यांकन है, विकास है, या उपरोक्त सभी। क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ 29 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करो सभी लोग फास्ट 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी 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 सभी के कमेंट्स आने चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परीक्षण, मूल्यांकन, विकास, ये सभी तीनों ही नवाचार के क्या हैं, पद हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है 29 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवाचार में व्यवधान है। नवाचार में व्यवधान है, क्या व्यवधान है नवाचार में। आपके ऑप्शन है संगणक, अंधविश्वास, मशीन, और तकनीकी। इजीएस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, जो आप कह सकते हो कि नवाचार में व्यवधान क्या डाल सकता है, संगणक, अंधविश्वास, मशीन, या तकनीकी। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। इन चारों में 30 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको क्या लग रहा है, नया जो विचार आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए चीज़ों में
विश्वास करने में, उसमें व्यवधान कौन डालता है? कमेंट करो, कमेंट करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स यार, आप सभी के कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। क्या आप लोगों का इस पर फर्स्ट कमेंट आता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्त वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अंधविश्वास। नवाचार में व्यवधान क्या आता है? अंधविश्वास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 31 नंबर का क्वेश्चन? कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि है। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका तकनीकी, बी ऑप्शन है आपका प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन है आपका विज्ञान एंड डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। क्या होगा आपका राइट 31 नंबर क्वेश्चन के लिए? कमेंट करके बताओ मुझे। सभी के कमेंट्स आने चाहिए, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि है क्या? तकनीकी, प्रौद्योगिकी, विज्ञान या कोई नहीं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तकनीकी जो है ना, वही दैनिक जीवन में हम वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ चीज़ें हैं, उसी का हम दैनिक जीवन में यूज कर पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है। विज्ञान जो है उसका हम कला में प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? तकनीकी है। ऐसा कथन किसका है? विवेकानंद का, ऑफिस का, रिचमंड का या तिलक राज का? राइट आंसर क्या है? विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है, ऐसा किसने कह दिया था? सभी लोग कमेंट्स करेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, कि क्या होगा इसका राइट आंसर। विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है, यह कथन किसने कहा था? कमेंट फास्ट, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है, यह कथन किसका है? विवेकानंद का, ऑफिस का, रिचमंड का, तिलक राज का? तो राइट आंसर है आपका दोस्त इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस का कथन है ये। अगले क्वेश्चन में बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन। तकनीकी और विज्ञान के आविष्कार और नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। क्या कह रहा है? देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, कि तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कार और नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। यानी कि जो तकनीकी है, जो विज्ञान के आविष्कार हुए हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी आई है, उनका और उन नियमों का प्रयोग जो हम शिक्षा की प्रक्रिया में करते हैं, कि शिक्षा में उस चीज़ का यूज करते हैं, तो ऐसी तकनीकी को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ऐसी परिभाषा किसने दिया हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका GOM लीथ, बी ऑप्शन है आपका मित्रा, सी ऑप्शन है आपका कुलकर्णी एंड डी ऑप्शन है आपका अनविन। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर 33 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कमेंट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कार और नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। कौन दे सकता है इसी परिभाषा? तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्त वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, कुलकर्णी। कुलकर्णी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक तकनीकी का आधार है। शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका समाज, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक एंड ऑप्शन नंबर डी है मनोविज्ञान। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 के लिए? शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है? आपके ऑप्शंस हैं समाज, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक। शैक्षिक तकनीकी का जो बेस पॉइंट है, आधार है, वो कैसा है? कि शिक्षा में जो तकनीकी का यूज किया जा रहा है वो समाज का, राजनीति का, आर्थिक का या मनोवैज्ञानिक का, किस चीज़ का वो आधार है? शैक्षिक तकनीकी किस चीज़ का आधार है? किस चीज़ के आधार पर शैक्षिक तकनीकी लोगों तक पहुंचाई जा रही है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, शैक्षिक तकनीकी का आधार है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के आधार पर ही चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन, कि शैक्षिक तकनीकी बदल देती है व्यक्ति के सामाजिक पथ पर, आर्थिक पथ पर, व्यवहारिक पथ पर या इनमें से कोई नहीं। जो शैक्षिक तकनीकी आती है वो किस चीज़ पर बल देती है? व्यक्ति के सामाजिक पथ पर, आर्थिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं।
आई नीड योर कमेंट्स, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। शैक्षिक तकनीकी किस चीज़ पर बल देती है? व्यक्ति के सामाजिक पथ पर, व्यक्ति के आर्थिक पथ पर, व्यक्ति के व्यवहारिक पथ पर, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करो। इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्त, आपका इसका राइट आंसर है व्यक्ति के व्यवहारिक पथ पर शैक्षिक तकनीकी बल देती है, जिससे लोगों का व्यवहार चेंज होता है, लोगों की सोचने की क्षमता अलग होती है, उनके थिंकिंग की प्रोसेस अलग हो जाती है। तो शैक्षिक तकनीकी बल किस चीज़ पर देती है? व्यक्ति के व्यवहारिक पथ पर। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। शैक्षिक तकनीकी सरल बनाती है। शैक्षिक तकनीकी जो है वो किस चीज़ को सरल बनाती है? अधिगम को, क्रिया को, समझ को, व्यवहार को। आपका क्या होगा राइट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट्स आने चाहिए। शैक्षिक तकनीकी सरल बनाती है, किस चीज को सरल बनाती है शैक्षिक तकनीकी? कमेंट करो सभी लोग जल्दी जल्दी। शैक्षिक तकनीकी सरल बनाती है किस चीज को? अधिगम को, क्रिया को, समझ को, व्यवहार को। किस चीज को सरल बनाती है शैक्षिक तकनीकी? शैक्षिक तकनीकी किस चीज को सरल बनाती है? अधिगम को, क्रिया को, समझ को, व्यवहार को। किस चीज को सरल बनाती है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर क्या है? अधिगम को। शिक्षा तकनीकी जो है, शैक्षिक तकनीकी, वो अधिगम को सरल बनाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विद्यार्थी की आवश्यकता, प्रस्तुतिकरण, शिक्षा के लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप देना तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपागम संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? क्या वो प्रौद्योगिकी से संबंधित है, व्यवहार से, तकनीकी से, या इनमें से कोई नहीं? विद्यार्थियों की आवश्यकता, प्रस्तुतिकरण, शिक्षा के लक्ष्यों, इनको व्यवहारिक रूप देना और लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपागम किससे संबंधित है? प्रौद्योगिकी, व्यवहार, तकनीकी, या कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करो 37 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। सोचो, दिमाग लगाओ और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 37 नंबर क्वेश्चन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो आज ज़रूर इनको कंप्लीट कीजिए, इनको एक्शन में लेकर के आइए, इन पर थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दीजिए कि क्या सही है इसका आंसर, क्या गलत आ रहा है, आप जो आंसर दे रहे हैं क्या वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो देखो उसको और मैच करो और इस चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी से। तकनीकी से विद्यार्थी की आवश्यकता, प्रस्तुतिकरण, शिक्षा के लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है, उनके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं कम समय का लगना, अध्यापन क्षमता का विकास, स्तर को कम किए बिना सीखने वाली संस्था, या सभी। क्या होगा आपका राइट आंसर 38 नंबर क्वेश्चन के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में जब हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं उससे मतलब क्या है? क्या उसका मतलब है कम समय का लगना, या उसका मतलब है अध्यापन क्षमता का विकास, या उसका मतलब है स्तर को कम किए बिना सीखने वाली संस्था, या सभी? क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? सभी लोग कमेंट्स करेंगे, मैं सभी की कमेंट्स की वेट कर रहा हूँ यार। सभी लोग कमेंट करो। देखो लाइव क्लास जो चलती है जिसमें मैं लाइव रहता हूँ तो उसमें आप लोग कमेंट करते हो, लेकिन यहाँ आपके कमेंट्स जो हैं या तो आप आपस में बात कर रहे हो या फिर कुछ लोग ही कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कमेंट करो यार, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है। ओके, ये तुम जो कमेंट कर रहे हो एक बार समझ लो चीज़ों को कि जब आप किसी चीज़ को राइट करते हो, जैसे आप देख रहे हो वीडियो को और वीडियो में आप देखते देखते आप लिखते भी हो, आप क्वेश्चन देख करके उसको सोचते हो कि या इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, और उसको फिर तुम कमेंट करते हो, फिर मैच करते हो कि क्या वो मेरा तुमने जो राइट बताया था वो राइट हुआ या रॉन्ग हो गया। तो ये सब करते समय आपका माइंड एक्टिवेट होता है, इसलिए आप चीज़ों को काफ़ी देर तक याद रख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो, मतलब चीज़ें चल रही हैं, वीडियो चल रही है, आप अलग मस्त हो कहीं पर, जस्ट वीडियो आप देखे चले जाए, हाँ ये सही है, ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर वो चीज़ें आपको उतने अच्छे तरीके से याद नहीं होती हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्या? उपरोक्त सभी। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन, 39 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? शिक्षण में मनोविज्ञान के प्रयोग से लाभ होता है। जो शिक्षण है इसमें मनोविज्ञान के प्रयोग से क्या लाभ होता है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास, बी ऑप्शन है अपनी क्षमता अनुसार सीखने का अवसर, सी ऑप्शन है विद्यालयी विकास, एंड डी ऑप्शन है सामाजिक विकास।
39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। एवरीबडी मस्ट कमेंट, हर किसी को कमेंट करना चाहिए। शिक्षण में मनोविज्ञान के प्रयोग से लाभ होता है, व्यक्तिगत विकास होता है, अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, या विद्यालय विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। क्या होगा आपका राइट आंसर 39 नंबर क्वेश्चन के लिए? कमेंट करो, कमेंट करो। मैं जानना चाहता हूँ सभी के कमेंट्स के, सभी लोग का इस पर क्या राय है, क्या किस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कि ये राइट आंसर होगा। तो इसका जो आपका दोस्त आपका राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। शिक्षण में मनोविज्ञान के प्रयोग से लाभ ये होता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर पाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 39 नंबर क्वेश्चन के लिए। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? शैक्षिक तकनीकी में उदीयमान माध्यम है। शैक्षिक तकनीकी में उदय होता हुआ नया क्या माध्यम आ गया है? इंटरनेट, सीसीटीवी, स्लाइड प्रोजेक्टर या टेली कॉन्फ्रेंस? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके बताओ। कि शैक्षिक तकनीकी में नया उभरता हुआ माध्यम कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। इंटरनेट, सीसीटीवी, स्लाइड प्रोजेक्ट, टेली कॉन्फ्रेंस। सभी कमेंट्स आने चाहिए। आई थिंक सभी के दिमाग में ये चीज़ें आ गई होंगी कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ओके, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें आपके माइंड इतना तो वर्क करना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर? शिक्षा का नया उभरता हुआ माध्यम कौन सा आ रहा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट। आपने देखा होगा इंटरनेट बहुत तेज़ी से अभी उभर रहा है, शिक्षा का एक उभरता हुआ माध्यम बन रहा है इंटरनेट, जिसके माध्यम से लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कोविड के सिचुएशन में लोग कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़ रहे थे, कहाँ कहाँ से लोग आकर के चीज़ों को सीख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में। आज ऐसा सिचुएशन है कि आप अपने घर बैठ करके दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के बेस्ट प्रोफेसर से जो भी डिग्री आप चाहते हो वो डिग्री सीख सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। दे आर रेडी टू टेल यू, दे आर रेडी टू टीच यू। आपको इंटरनेट के माध्यम से ये संभव हो पाया है ना, अदरवाइज ऐसा नहीं था। आपको कहीं पढ़ना होता तो वहाँ आपको जाना ही पड़ता था, जिसके लिए बहुत सारा आपको खर्चा होना पड़ता था। वहाँ रहने के लिए, अगर आप कहीं अब्रॉड में जा रहे हो स्टडी के लिए, तो वहाँ रहने का, वहाँ का खाने पीने का, वहाँ पर मतलब हर एक चीज़ का वहाँ आना जाना, फ्लाइट्स, बहुत खर्च हो जाता था। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से वो चीज़ें आज संभव हो पाई हैं और सभी के लिए संभव हो पाई हैं। तो इंटरनेट आपका राइट आंसर है, शैक्षिक तकनीकी में उदयमान माध्यम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह 41 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? करके सीखने के मनोवैज्ञानिक साधनों पर बल दिया है। करके सीखने के मनोवैज्ञानिक साधनों पर बल दिया, यानी कि कोई भी काम अगर आपको कुछ चीज़ से सीखनी है तो उसमें आप करके देखो उस चीज़ को। ऐसे पर किसने बल दिया? आपके ऑप्शन है कठोर उपागम में, कोमल उपागम में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? करके सीखने के मनोवैज्ञानिक साधनों पर बल दिया है किसने? कठोर उपागम में दिया गया है, कोमल उपागम में दिया गया है, या ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर। तो ये दोस्त इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इसका क्या है बी नंबर ऑप्शन आपका? कोमल उपागम में। क्या? कोमल उपागम में आपका ये राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। ओके, और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कि व्यवहार तकनीकी आधारित है। व्यवहार तकनीकी आधारित है, किस चीज पर आधारित है ये? हाँ, मशीन पर, कोमल उपागम पर, व्यवहार पर, या फिर आपका कठोर उपागम पर। क्या होगा इन चारों में आपका राइट आंसर? व्यवहार तकनीकी किस चीज पर आधारित है? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। व्यवहार तकनीकी किस चीज पर आधारित होगी? व्यवहार पर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्यवहार तकनीकी व्यवहार पर ही आधारित होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? शैक्षिक तकनीकी का प्रभाव होता है। शैक्षिक तकनीकी का प्रभाव किस पर होता है? व्यक्ति पर, समाज पर, परिवार पर, शिक्षण, प्रशिक्षण और अधिगम दशाओं पर। क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 के लिए? सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा राइट आंसर 43 नंबर क्वेश्चन के लिए। शैक्षिक तकनीकी का प्रभाव होता है। क्या होता है शैक्षिक तकनीकी का प्रभाव? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है 43 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या शैक्षिक तकनीकी का प्रादुर्भाव होता है? क्या शिक्षण, प्रशिक्षण और अधिगम दशाओं पर इसका प्रादुर्भाव देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है? आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है उसका तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा के कठोर उपागम का उपयोग, बी ऑप्शन है शिक्षा के कोमल उपागम का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग, एंड चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग। तो इन चारों में क्या होगा आपका राइट आंसर 44 नंबर क्वेश्चन के लिए? शिक्षण, प्रशिक्षण, 44 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? शैक्षिक तक प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी के कमेंट्स जल्दी से जल्दी आने चाहिए कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? क्या वो शिक्षा के कठोर उपागम से कनेक्टेड है, या शिक्षा के कोमल उपागम का प्रयोग है, या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग, या शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग? तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का जो दोस्त मेरे अर्थ है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ है शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शिक्षा देना ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे कि अगर बात करो पहले ज़माने में क्या होता था, कोई चीज़ अगर पढ़ाना है तो ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था, या कुछ पत्ते होते थे जिन पर लिखते थे। फिर धीरे धीरे क्या आया कि एक प्लेट की तरह आने तक लगा स्लेट, उसमें आप लिखते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड आ गया, ब्लैक बोर्ड पे आप लिखने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड आया, व्हाइट बोर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया। व्हाइट बोर्ड पर फिर एक इस तरह से मार्कर आने लगा जिसको आप हाथ से मिटा सकते हो, आपके हाथ में नहीं लगेगा। फिर व्हाइट बोर्ड से आगे अपग्रेड होकर के स्मार्ट बोर्ड में आने लगे, जिसमें आप चीज़ों को देख सकते हो एक स्क्रीन के माध्यम से, स्क्रीन की तरह देख सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ आप सब कुछ कर सकते हो। एक डिस्प्ले की तरह वो आपके लिए हो गया, जहाँ से पढ़ाना बहुत आसान हो गया है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है कि शिक्षा में हम तकनीकी का प्रयोग करें, वही क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी प्रयोग है। शैक्षिक तकनीकी किस चीज का प्रयोग है? क्या यह भाषा का प्रयोग है, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, कला का प्रयोग है, या ऐतिहासिक ज्ञान का प्रयोग है? इन चारों में आपका राइट आंसर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये 45 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग क्या है। क्या ये भाषा का प्रयोग है, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, कला का प्रयोग है, या ऐतिहासिक ज्ञान का प्रयोग है? जल्दी कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। हर क्वेश्चन के बाद मैं वेट करता हूँ आपका थोड़ी देर कि आप लोग कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। सभी के कमेंट्स आने चाहिए, सभी के। तो इसका जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान का। शैक्षिक तकनीकी प्रयोग है किस चीज़ का? वैज्ञानिक ज्ञान का। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्त, मेरा जो दूसरा चैनल है आप सभी लोग जानते होंगे, उस चैनल को बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, अरशद खान ऑफिशियल। अरशद खान ऑफिशियल को अभी हमने जस्ट ही 1000 सब्सक्राइबर्स से आगे हम लोग लेकर के जाए हैं, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जा करके ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप बीए स्टडी ओपन करोगे, होम पेज पर ही आपको दिख जाएगा, सब्सक्रिप्शन पेज पर दिख जाएगा, जो उसका आप क्या कहते हैं उस चीज़ को जिसको हाईलाइट होता रहता है, उस पेज पर भी दिख जाएगा अरशद खान ऑफिशियल वाला चैनल। जाकर के ज़रूर सब्सक्राइब करो। और उसमें क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है, ये बातें जान लो। देखो, उस चैनल पर आपको आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज आते हैं, उसको आप इंस्टाग्राम की मेरी जो आईडी है अरशद खान ऑफिशियल 1, अरशद खान ऑफिशियल 1 पर जाकर के आप मुझे डीएम कर सकते हो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उससे कैसे डील करें, कैसे आगे निकले। तो वो सारा कुछ आपको उस चैनल पर मिल रहा है। तो जा करके डीएम जरूर करना। और उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप बीए स्टडी के डेली लर्नर हैं, आप बीए स्टडी से सीख रहे हैं, तो आप बीए स्टडी की कम्युनिटी वाला पोस्ट देखते होंगे। डेली शाम को 5 बजे उस पर पोस्ट आती है कि मतलब आज हमारा वीडियो क्या आया। डेली 5 बजे एक वीडियो आता है, और शॉर्ट तो सुबह 2 वीडियो, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 8 बजे शॉर्ट वीडियो आता है। और जो आपकी वीडियो मेन वीडियो है वो 5 बजे डेली शाम को आती है, और आपको आपकी बीए स्टडी पर भी अपडेट करवा दिया जाता है। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। तो जाकर के ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कि किसने शिक्षा तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया है? किसने शिक्षा तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया है? कमेंट करो, कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। किसने शिक्षा तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। लूम्सडेन,
कुलकर्णी, सिल्वरमैन और रॉबर्ट। राइट आंसर क्या होगा आपका 46 नंबर क्वेश्चन के लिए कमेंट करके बताओ। सभी के कमेंट्स आने चाहिए, वेट कर रहे हैं सभी के कमेंट्स का। तो इसका दोस्त आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना इस क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लुम्सडेन ने शिक्षा तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में बांटा हुआ है शिक्षा तकनीकी को। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ, सॉरी शैक्षिक तकनीकी का विकास कब हुआ? शिक्षा तो बहुत पहले से दिया जा रहा है, हजारों सालों पहले से शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन उसमें तकनीकी का यूज कब स्टार्ट हुआ, कब इसका विकास हुआ? आपके ऑप्शन है 1926, 1930, 1936, 1940, 1926, 1930, 1936, 1940। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बताओ शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ था, कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। गर्मी काफ़ी है एंड पंखा आवाज़ कर रहा है इसलिए उसको ऑन नहीं कर सकते, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करो ताकि वीडियो को जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस कवर किया जा सकें और जितना टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर होंगे। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताओ 47 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। 1926 में शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ, 1926 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1950, 1951, सॉरी 1951, 1950, 1930, 1948। क्या होगा राइट आंसर आपका? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी 1950, 51, 30, 48, कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी कब? 51 में, 50 में, 30 में, 48 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्त 48 नंबर क्वेश्चन का, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ था कब? 1950 में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके दोस्त, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आप दोबारा 49 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अधिगम प्रयोगशाला की शुरुआत की थी। अधिगम प्रयोगशाला की शुरुआत किसने किया हुआ था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका देखो एमिडन, बी ऑप्शन है आपका स्मिथ, सी ऑप्शन है आपका क्लांडर्स एंड डी ऑप्शन है आपका हॉलिंग। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन के लिए? कमेंट करके बताओ। अधिगम प्रयोगशाला की शुरुआत किया था किसने? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अधिगम प्रयोगशाला की शुरुआत किसने किया हुआ था। कमेंट्स आने चाहिए, कमेंट्स सभी के आने चाहिए दोस्त। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 में अधिगम प्रयोगशाला की शुरुआत की थी किसने किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है क्या? हॉलिंग। हॉलिंग ने अधिगम प्रयोगशाला की शुरुआत किया हुआ था। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आयोग ने शिक्षा में तकनीकी शिक्षा संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हुआ था कब, किस टाइम पीरियड पर? कोठारी आयोग में, उच्च शिक्षा आयोग में, माध्यमिक शिक्षा आयोग में या योजना आयोग में? राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे पहले आयोग ने शिक्षा में तकनीकी शिक्षा संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत कहाँ पर किया हुआ था? कोठारी शिक्षा आयोग में, उच्च शिक्षा आयोग में, माध्यमिक शिक्षा आयोग में या योजना आयोग में? क्या है तुम्हारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी के कमेंट्स आने चाहिए एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ आप कितने लोग कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग सी बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर 50 नंबर क्वेश्चन का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट फास्ट, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्त वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्त जो भी लोग हो ना सभी लोग कमेंट करते हो, क्योंकि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप कमेंट करते हो वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाती हैं और वो कई दिनों तक आपको याद रहती हैं। और अगर अभी आप इस तरह से टेस्ट सीरीज करते रहेंगे, आप इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ चीज़ें आप सीखोगे और एग्जामिनेशन में वो चीज़ें आएंगी तो आप भूल नहीं पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन दोस्त। अगर आप बीए में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीए में हैं। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, उस सब्जेक्ट के हिसाब से, ईयर और सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जाकर के देखो और अपने पढ़ाई को और भी इफेक्टिव तरीके से करो, ताकि आपको समझ में आए। पूरा एक सीक्वेंस मिलता है ना, जो आप प्लेलिस्ट में जाते हो तो एक सीरीज, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो आपको एक पढ़ने का पूरा सीरीज मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी अच्छे अंक ला सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो और भी जो वीडियोस आपको जिस भी सब्जेक्ट पर, जिस भी चीज़ पर चाहिए, तो कमेंट करके बताते रहिएगा कि मुझे इस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो उस चीज़ पर, उस पॉइंट पर आपको वीडियो मिल जाएगा उस सब्जेक्ट पर। ओके, तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।